ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड चेंची के साथ, जो कि अपनी कंपनी का स्टॉक प्राइस चेक कर रही होती है। एक्चुअली बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट चल रहा होता है और उसके स्टॉक प्राइस के रिजल्ट आने वाले होते हैं। दूसरी तरफ हम इस ड्रामा के मेल लीड को देखते हैं, जिसका नाम जीहान है। वो चेस खेल रहा होता है और सोचता है कि ये चेंग ग्रुप कंपनी के सीईओ भी कुछ कम नहीं है और वो उसे टक्कर दे रही है। चेंची और जीहान दोनों ही इस बारे में सोच रहे होते हैं कि ये राउंड वो लोग जीतेंगे, पर तब भी इतने में चेंची के असिस्टेंट उसे आकर बताती है कि हम लोग 300 मिलियन हार गए। ये सुनकर उसे बुरा लगता है कि वो फिर से जी ग्रुप कंपनी से हार गई। चेंची सोचती है कि सब मेरी गलती है, मैंने इतनी मेहनत करी पर फिर भी मैं जीत नहीं पाई। और फिर वो डिसाइड करती है कि मैं अपने कॉम्पिटिटर जी ग्रुप कंपनी के सीईओ से अब भी मिलना चाहती हूँ। तो इसलिए वो अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देती है कि तुम जिंगहाई सिटी की फ्लाइट बुक करो, मैं अभी उससे मिलने जाऊंगी। फिर हम देखते हैं चेंची की ग्रैंडमा को, जिन्हें इस बारे में न्यूज मिल जाती है कि उनके ग्रैंड डॉटर जिंगहाई सिटी आ रही है। तो वो तुरंत ही अपने गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि तुम लोग अभी जाओ एयरपोर्ट उसे लेने के लिए। अब चाहे जो हो जाए, मेरी ग्रैंड डॉटर चेंची को जी फैमिली के लड़के से शादी करनी पड़ेगी। फिर चेंची जैसी एयरपोर्ट पहुंचती है तो उसके असिस्टेंट से कॉल करके बता देती है कि उसने उसे होटल का लोकेशन सेंड कर दी है और अभी वो जिंगहाई सिटी में न्यू है, तो उसे लो प्रोफाइल में रहना चाहिए। तभी इतने में बाहर बहुत सारी कार आके रुकती है, जिसमें से गार्ड्स बाहर आते हैं और इन्हें देखकर चेंची कहती है कि मैं तो लो प्रोफाइल में रहना चाहती थी, पर ये लोग मुझे रहने नहीं देंगे। फिर गार्ड्स यहाँ पर चेंची से कह देते हैं कि आपकी ग्रैंडमा ने हमें स्ट्रिक्टली ऑर्डर दी है कि हम आपको किडनैप करके लेके चले आपकी अरेंज मैरिज के लिए। तो चेंची कहती है कि 21st सेंचुरी चल रही है और मेरी ग्रैंडमा अभी भी कितनी ओल्ड फैशन है। वो गार्ड से बताती है कि तुम लोग वापस जाओ क्योंकि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। ये सुनकर गार्ड्स को बिलीव नहीं होता, तो चेंची कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, तुम लोग को यकीन नहीं हो रहा है, रुको मैं तुम लोग को अपने हस्बैंड से मिलवाती हूँ। और फिर चेंची आसपास किसी को ढूंढ रही होती है जिसे वो अपने हस्बैंड बनाने का प्रिटेंड कर सके, और तभी उसे सामने जीहान नजर आता है। जीहान यहाँ पर अपने असिस्टेंट के साथ होता है और उसे भी न्यूज मिल जाती है कि चेंग ग्रुप कंपनी की सीईओ यहाँ पर आ रही है उसे मिलने के लिए। असिस्टेंट कहता है कि आपका और उनका तो झगड़ा चल रहा है, तो आपको उन्हें अवॉइड करना चाहिए। जीहान कहता है कि आखिर अवॉइड करने की क्या ही जरूरत है, वो मेरा क्या ही कर लेगी। तभी इतने में यहाँ पर चेंची उसके पास आ जाती है और उसका हाथ पकड़ के अपने गार्ड्स को बताती है कि जाओ मेरी ग्रैंडमा से कह दो कि मैंने अपने पसंद के लड़के से शादी कर चुकी हूँ। यहाँ पर जीहान तो इसकी बातें सुनकर शॉक हो जाता है कि वो क्या कह रही है। फिर ये से कहती है कि देखो हैंडसम लड़के, प्लीज मेरी हेल्प कर दो और मेरे साथ एक्टिंग करने में थोड़ा सा कोऑपरेट कर लो, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सब मैं बोलूंगी। ऐसा बोलते हुए वो उससे आंखों से इशारा करती है, तो जीहान भी मान जाता है और उसे हक करके पकड़ता है। फिर चेंची अपने गार्ड से कहती है कि अब तो तुम्हें बिलीव हो गया ना, पर गार्ड्स फिर भी कहते हैं कि अगर आपने शादी कर ली है तो भी आपको आपकी ग्रैंडमा को चल के इस बारे में बताना चाहिए। फिर चेंची की हेल्प करने के लिए जीहान गार्ड को साइड में लेके जाता है और उसे कुछ समझाता है, जिसके बाद सारे गार्ड्स यहाँ से चले जाते हैं। तो चेंची खुश जाती है और उसे पूछती है कि आखिर वो लोग ऐसे चले कैसे गए, तुमने उन्हें क्या बोला। तो जीहान कहता है कि मैंने उसे बताया कि आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है और मैं तुम्हें सरप्राइज गिफ्ट में ये नेकलेस देना चाहता हूँ, तो इसलिए वो चले गए ताकि हमें डिस्टर्ब ना करे। तो चेंची कहती है कि अच्छा, तो इस नेकलेस की वजह से उसने इतनी आसानी से बिलीव कर लिए। फिर चेंची इस डायमंड नेकलेस के बारे में बताने लगती है कि वो सच में एक वेडिंग एनिवर्सरी के लिए परफेक्ट गिफ्ट है। ये सुनकर जीहान शॉक होता है और कहता है कि तुम्हें डायमंड के बारे में नॉलेज है। तो चेंची को याद आता है कि अरे हाँ, मुझे तो लो प्रोफाइल में रहना था। फिर वो इसे झूठ कहती है कि एक्चुअली ना मेरी फैमिली ज्वेलरी बिजनेस में थी, पर फिर हमारी फैमिली में एक मुश्किल टाइम आ गया और मेरी मॉम भी मुझे छोड़कर चली गई, जिसके बाद मैं एक रिच गर्ल से पुअर गर्ल बन गई। तो इसलिए अब मेरी फैमिली अपना कर्जा भरने के लिए मेरी शादी करवाना चाहते हैं और उन्होंने अपने गार्ड्स को भेजा था मेरी अरेंज मैरिज करवाने के लिए। ये सब बोलकर वो रोने की एक्टिंग भी करने लग जाती है और कहती है कि मेरी लाइफ कितनी मुश्किल चल रही है। तो जीहान इसकी सारी बातों पर बिलीव कर लेता है और सोचता है कि इसे भी मेरी तरह शादी के लिए फोर्स किया जा रहा है, और मैंने सुना था कि मेरी मैरिज पार्टनर भी आज जिंगहाई सिटी पहुंच जाएगी, तो एक मिस्टीरियस लड़की से शादी करने से अच्छा है मैं इससे शादी कर लूं, जिससे कम से कम मेरे बारे में कुछ नहीं पता है, तो ये मुझसे कुछ भी डिमांड नहीं कर सकती है। फिर जियान यहाँ पर चेंची का हाथ पकड़ के उसे कहता है कि क्यों ना हम शादी कर ले। तो ये सुनकर शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम सीरियस भी हो। तो जीहान कहता है कि हाँ, मेरी फैमिली भी मुझे शादी के लिए फोर्स कर रही है और तुम फिक्र मत करो, अगर शादी के बाद तुम खुश नहीं होंगी तो मैं तुम्हें कोई भी चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगा। फिर चेंची को भी ये आइडिया पसंद आता है और वो सोचती है कि ग्रैंडमा मेरे पीछे पड़ी है, तो मुझे एक मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत है उन्हें फूल बनाने के लिए। फिर वो भी मान जाती है और कहती है कि ठीक है, हम शादी कर लेते हैं। और फिर दोनों ही कोर्ट जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर आते हैं और चेंची सोचती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि मैं कभी ऐसे फ्लैश मैरिज करूंगी। और फिर वो सोचती है कि मेरे हस्बैंड का नाम क्या है और वो उसका नाम पढ़ के खुश होती है कि कितना अच्छा नाम है। फिर चेंची जीहान से पूछती है कि वैसे तुम काम क्या करते हो, तो वो कुछ बताने जा रहा होता है कि इतने में असिस्टेंट बता देता है कि ये जी ग्रुप कंपनी के सीईओ हैं। तो ये सुनकर तो चेंची शॉक हो जाती है, पर तभी जल्दी से जीहान बहाना करता है और कहता है कि मैं जी ग्रुप कंपनी के सीईओ का ड्राइवर हूँ और मैं यहाँ एयरपोर्ट सेक्रेटरी शॉ को पिक करने आया था क्योंकि ये मेरे बॉस मिस्टर जी का फेवरेट है।
फिर अस्टिन को भी जिहान के साथ मिलकर एक्टिंग करनी पड़ती है और वो उसे ड्राइवर की तरह ट्रीट करते हुए कहता है कि वो बहुत ही मेहनत से काम कर रहा है और दिन रात ओवर टाइम वर्क भी करता है तो उसकी जरूर सैलरी बढ़ेगी। तो चंची कहती है कि तुम्हारा बॉस इंसान भी है या नहीं, आखिर कोई अपने ड्राइवर से ओवर टाइम वर्क कैसे करवा सकता है, वो भी हर दिन। फिर चंची को यहाँ पर उसके अस्टिन की कॉल आ रही होती है तो वो यहाँ पर जिहान से कहती है कि मुझे कुछ अर्जेंट काम है तो मैं तुम्हें घर का एड्रेस सेंड कर दूंगी, तुम पहुंच जाना। और फिर वो इन लोगों को बाय बोलकर चली जाती है। फिर जिहान का असिस्टेंट उससे पूछता है कि बॉस अब आपकी मैरिज प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, तो अब नेक्स्ट प्लान क्या है। तो जिहान कहता है कि वो चैन ग्रुप कंपनी की सीईओ भी जिंगहाई सिटी पहुंच चुकी होगी और उससे काफी टाइम से ब्लू डायमंड चाहिए था तो वो ये ऑक्शन पार्टी में जरूर आने वाली है। तो क्या तुमने ऑक्शन की तैयारी कर ली है। तो असिस्टेंट बताता है कि हाँ बॉस, एचआर डिपार्टमेंट की शीन आपको असिस्ट करने वाली है और वो उस चैन ग्रुप कंपनी की सीईओ को आसानी से कैच कर लेगी। जिहान कहता है कि मैं उस चैन ग्रुप कंपनी की सीईओ को पता लगवाना चाहता हूँ कि जिंगहाई सिटी मेरा एरिया है और यहाँ पर सिर्फ मेरी चलेगी। फिर हम यहाँ देखते हैं कि चंची की असिस्टेंट उसे इस बारे में बता रही होती है कि ऑक्शन पार्टी जी फैमिली की तरफ से बिछाया हुआ ट्रैप है, तो क्या वो फिर भी वहाँ पे जाने वाली है। तो चंची कहती है कि वो ब्लू डायमंड नेकलेस मेरी मॉम का था तो मैं अपनी मॉम की उस आखिरी निशानी को लेना चाहती हूँ। वो सोचती है कि उसकी मॉम ने उसकी हेल्प करने के लिए अपने ब्लू डायमंड को बेच दिए थे ताकि वो अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट कर सके। फिर उसके बाद चंची जैसी घर पहुंचती है तो देखती है कि जिहान ने कुकिंग करके रखा होता है तो ये उसे कहती है कि तुम्हें कुकिंग करना भी आता है। ये कहता है कि ऑफ कोर्स, मैं तो 5 स्टार होटल का शेफ हूँ। फिर चंची यहाँ पर जिहान को कहती है कि ये लो मेरा कार्ड, तुम्हें जो भी कुछ खर्च करना हो तुम इससे खर्च कर सकते हो, ये मेरी सेविंग्स है। तो जिहान इसे ले लेता है और फिर दोनों ही साथ में डिनर करने लगते हैं और वो सोचता है कि वैसे एक फैमिली होना एक अच्छी फीलिंग है। फिर जिहान को चंची के पर्स के बाहर ऑक्शन टिकट नजर आ रहा होता है तो वो सोचता है कि क्या ये सच में ऑक्शन टिकट है तो वो देखने जा रहा होता है। पर तभी इतने में चंची को उसकी ग्रैंडमा की आवाज आती है तो ये जल्दी से जिहान को छुपाने के लिए लेकर जाती है और उसे जाके कबर्ड में लॉक कर देती है ताकि उसकी ग्रैंडमा उसे देख ना पाए। और बेचारे को यहाँ पर छुपना ही पड़ता है और ये सोचता है कि मैं इतने बड़े कंपनी का सीईओ हूँ और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन मुझे ऐसे छुपते फिरना पड़ेगा। चंची जैसे दरवाजा खोलती है तो उसकी ग्रैंडमा अंदर घुस जाती है और इधर उधर जाने लगती है तो चंची उन्हें रोकती है। ग्रैंडमा कहती है कि माना तुम्हें अरेंज मैरिज नहीं करनी थी लेकिन आखिर ऐसे कैसे तुमने कैजुअली किसी भी लड़के से शादी कर ली। हम देखते हैं कि जिहान ग्रैंडमा की सारी बातें सुन रहा होता है। ग्रैंडमा चंची से कहती है कि क्या पता तुम्हें कोई बुरा लड़का मिल गया होगा तो फिर मैं पहले उसका टेस्ट करूंगी तुम्हारे लिए, तो बताओ वो कहाँ पर है। तो चंची कहती है कि ग्रैंडमा एक्चुअली आप बहुत ही गलत टाइम पर आई हो, वो पहले कुकिंग कर रहा था पर फिर उसे ऑफिस से कॉल आ गई तो वो यहाँ से जा चुका है। पर ग्रैंडमा नहीं मानती और कहती है कि तुम मुझे इतनी आसानी से फूल नहीं बना सकती और फिर वो उसे पूरे घर में ढूंढने लग जाती है पर जिहान उन्हें कहीं नहीं मिलता। तो फिर चंची कहती है कि ग्रैंडमा अब आपको यहाँ से जाना चाहिए। पर तभी इतने में जिहान को छींक आ जाती है और ग्रैंडमा उसकी छींक की आवाज सुन लेती है और तुरंत ही जाकर कबर्ड खोल देती है और वो जिहान को देखकर शॉक होती है और कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे हो, क्या सच में तुम ही चंची के फ्लैश मैरिज पार्टनर हो। फिर चंची पूछती है कि ग्रैंडमा क्या आप इससे जानती है। तो हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि चंची की ग्रैंडमा और जिहान की ग्रैंडमा फ्रेंड्स है और जिहान की ग्रैंडमा ने चंची की ग्रैंडमा को उसकी फोटो दिखाई होती है और बताई होती है कि ये मेरा ग्रैंडसन है और फिर दोनों ही फ्रेंड्स मिलकर अपनी ग्रैंड चिल्ड्रन की शादी फिक्स कर देती है। फिर इसी के साथ ही फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और चंची जिहान को उठाती है और अपनी ग्रैंडमा को समझाने लगती है कि मुझे नहीं पता कि आपको ये पसंद आया कि नहीं लेकिन मैंने इससे शादी करी हूँ तो अगर आप मुझे डिवोर्स लेने के लिए बोलेंगी भी तो भी मैं नहीं मानने वाली हूँ। फिर जिहान भी कहने लगता है कि ग्रैंडमा मैं आपकी ग्रैंड डॉटर को बहुत पसंद करता हूँ और मैं इसको बहुत ही अच्छे से ट्रीट करूंगा। तो ग्रैंडमा कहती है कि क्या तुम दोनों श्योर हो कि तुम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हो। तो दोनों ही हाँ कहते हैं। ग्रैंडमा कहती है कि चंची तुमने बहुत जल्दी में शादी करी हो तो क्या पता आगे चल के तुम्हें ऐसा लगे कि तुम इसके लिए कंपैटिबल नहीं हो तो फिर। तो चंची कहती है कि ग्रैंडमा आप फिक्र मत करो, मैं अपनी पूरी लाइफ जिहान के साथ बिताना चाहती हूँ। तो ग्रैंडमा तो बड़ी खुश हो जाती है कि चंची ने तो जाने अनजाने में उसी लड़के से शादी करी है जिससे ग्रैंडमा उसकी शादी करवाना चाहती थी और फिर वो खुश होकर चली जाती है। फिर चंची यहाँ पर जिहान को एक्सप्लेन करने लगती है कि एक्चुअली मेरी ग्रैंडमा हमेशा ही मेरी शादी के लिए बहुत ही परेशान रहती थी तो इसलिए मैंने तुम्हें कबर्ड में छुपा दी थी, पर सॉरी मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा देर के लिए बंद कर दी। जिहान कहता है कि कोई बात नहीं, हमारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई ना। फिर दोनों ही बहुत ही शाय हो रहे होते हैं और चंची जैसे दरवाजा बंद करने जा रही होती है तो गिरने लगती है तो जिहान इसे गिरने से बचाता है और ये से देखकर सोचती है कि वैसे मेरा नया हस्बैंड बहुत ही हैंडसम है। इतने में दोनों की नजर टाइम पे पड़ती है और ये लोग सोचते हैं कि ऑक्शन पार्टी में जाने का टाइम हो रहा है। फिर दोनों ही नींद आने की एक्टिंग करते हैं और सोने का बहाना करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं। फिर इसके बाद जिहान अपने असिस्टेंट के साथ ऑक्शन पार्टी के लिए पहुंच जाता है और वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि वो पूरा श्योर है कि चैन ग्रुप कंपनी की सीईओ यहाँ पर जरूर आएगी क्योंकि उसे ब्लू डायमंड चाहिए रहेगा क्योंकि वो उसके लिए कुछ ज्यादा ही मीनिंगफुल है। तो यही मौका है उसको चैन ग्रुप कंपनी की सीईओ को सबक सिखाने का।
फिर हम देखते हैं कि चंची भी यहाँ पार्टी में पहुंच जाती है, पर यहाँ पर दोनों ही जन मास्क पहन लेते हैं और चंची यहाँ पर जीहान से मिलने आती है और कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम भी बहुत ही मिस्टीरियस रहते हो। फिर दोनों ही हैंडशेक करके पार्टी में जाते हैं और तभी यहाँ पर जीहान की कंपनी की एचआर डिपार्टमेंट शिन यहाँ पर पहुंच जाती है और उसका हाथ पकड़ने लगती है और कहती है कि सॉरी मैं लेट हो गई। तो वो उसका हाथ दूर करता है और कहता है कि अब तुम यहाँ पर आई गई हो तो पार्टी एंजॉय करो जाके। शिन यहाँ पर सोचती है कि वो चैन ग्रुप कंपनी के सीईओ को यहाँ बिडिंग में भी हराएगी और उसकी बेइज्जती करके उसका बदला भी लेगी। फिर ऑक्शन इवेंट स्टार्ट हो जाता है और ब्लू डायमंड को देखते के साथ ही चंची बहुत ही खुश होती है और वो कहती है कि मॉम मैं आपकी चीज वापस लेकर आऊंगी। फिर इसके बाद बिडिंग स्टार्ट हो जाती है और जीहान की तरफ से उसकी कंपनी की एचआर शिन बिडिंग लगा रही होती है और सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि जी ग्रुप कंपनी के पास बहुत पैसा है कि उनकी एक छोटी सी एम्प्लॉय भी इतना ज्यादा पैसा लगा रही है। फिर चेंची जो भी बिडिंग लगाती है उससे ज्यादा शिन लगा देती है और फिर जीहान की कंपनी की तरफ से 10 मिलियन की बिडिंग लग जाती है। तो चंची यहाँ पे रुक जाती है और इससे ज्यादा वो बिडिंग नहीं लगा पा रही होती है। तो सब कोई उसके बारे में बात करने लगते हैं कि वो तो इतनी फेमस कंपनी के सीईओ है तो क्या उसके पास 10 मिलियन के ऊपर भी कुछ नहीं है। चंची सोचती है कि अगर इसने मुझसे 300 मिलियन जीते ना होते तो ये थोड़े से पैसे मेरे लिए कुछ ना होते। वो सोचती है कि उसके फंड्स भी खत्म हो गए तो बाकी पैसों की उससे जरूरत है उसकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, इसलिए वो और नहीं लगा सकती। वो सोचती है कि अब मैं क्या करूंगी। तभी यहाँ पर शिनी से बता देती है कि तुम्हें पता है मेरे पीछे जी ग्रुप कंपनी का हाथ है, तभी मैं ये बिडिंग जीत रही हूँ और तुम मुझसे नहीं जीत सकती। फिर चंची जीहान से कह देती है कि अच्छा तुमने ही अपने एम्प्लॉय को यहाँ पर भेजा है मेरी बेइज्जती करने के लिए। वो बहुत ही अपसेट होती है कि लगता है अब मैं इस ब्लू डायमंड को अपनी मॉम के लिए नहीं ले पाऊंगी। जीहान ये सुन लेता है और तभी वो उसके हाथ पे तिल देखता है और वो याद करता है कि चंची के हाथ पे भी सेम ऐसे ही तिल था। फिर सोचता है कि आखिर ऐसे कैसे। तभी इतने में यहाँ पर शिनी से कहने लगती है कि अब ये ब्लू डायमंड तो मुझे मिलने वाला है और तुम ये बिडिंग हार गई, लगता है तुम अपनी मॉम को डिसअपॉइंट करने वाली हो। तो चंची गुस्सा हो जाती है और उसे चिल्लाती है कि तुमने अगर दोबारा मेरी मॉम का नाम ली ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर जीहान सब याद करने लगता है कि चंची ने उसे बताई थी कि उसकी मॉम इस दुनिया से जा चुकी है और ये भी कि उसने उसके पर्स में ऑक्शन इवेंट का टिकट देख लिया था। तो इससे पूरा शक हो जाता है कि कहीं ये वही तो नहीं। फिर ये जल्दी से जाके उसका हाथ पकड़ लेता है तो ये इसे कहती है कि तुम हद में रहो और उसे दूर करती है। फिर स्टाफ नंबर काउंट करने लगती है कि 3 काउंट करने के बाद बिडिंग खत्म हो जाएगी और ये ब्लू डायमंड उसी को मिल जाएगा जिसने ज्यादा बिडिंग लगाया। तभी इतने में यहाँ पर जीहान अनाउंस करता है कि वो 1 बिलियन लगाना चाहता है और वो स्टाफ को कह देता है कि मेरी तरफ से इस ब्लू डायमंड को मिस चंशी को दे देना। और फिर वो उसे कह देता है कि मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है और अभी मेरे पास कुछ जरूरी काम है। ऐसा बोलकर वो चला जाता है और फिर वो यहाँ से तुरंत ही घर जाता है ये चेक करने के लिए कि सच में वो चंची है या नहीं। वो सोचता है कि अगर वो सच में चंची होगी तो अभी वो घर पे नहीं होगी। पर तभी चंची इसकी आंखें बंद करती है और कहती है कि आखिर तुम कहाँ चले गए थे, ये देखो मैंने केक खरीद के लाई हूँ। तो केक देखकर ये बिलीव कर लेता है कि केक शॉप तो यहाँ से 1 घंटा दूर है। तो यानी वो चैन ग्रुप कंपनी की सीईओ सच में चंची नहीं थी और चंची सोचती है कि उसने पहले से इसे फूल बनाने के लिए केक ऑर्डर करके रखी थी। फिर दोनों ही केक खाने के लिए बैठते हैं और चंची जैसे इसे खिलाने जाती है तो वो गलती से उसके कपड़ों पे गिरा देती है और उसे कहती है कि सॉरी और फिर तुरंत ही साफ करने लगती है। तो ये कहता है कि रहने दो, इसकी जरूरत नहीं है। दोनों ही बहुत ही शाय हो जाते हैं और चंची कहती है कि एक काम करो तुम अपने कपड़े उतार दो, मैं जाकर इसे क्लीन कर दूंगी। तो जीहान जैसे ही अपना शर्ट खोलने लगता है तो ये कहती है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो। जीहान कहता है कि ऑफ कोर्स अपना ड्रेस उतार रहा हूँ, तभी तो मैं जाके शावर लूंगा ना। तो चंची जल्दी से अपने डिजाइन का पेपर अपनी आंखों के सामने करती है ताकि वो देख ना पाए। तो जीहान ये देखकर कहता है कि क्या तुमने इस डिजाइन को ड्रॉ करी हो। तो ये बताती है कि हाँ इसे मैंने ड्रॉ करी हूँ। तो जीहान इसे ऑफर देता है कि क्यों ना तुम जी ग्रुप कंपनी में इंटरव्यू देने जाओ और फिर नेक्स्ट डे वो उसे अपने साथ अपनी कंपनी के बाहर ले आता है। चिंची बहुत ही खुश होती है कि आज वो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्पिटिटर जीहान को देख के रहेगी। अब तभी इतने में शिन भी कंपनी आ रही होती है और ये चिंची को देखकर शॉक होती है और सोचती है कि ये हाई स्कूल टाइम से ही लाइमलाइट बनी रहती है और मैं हमेशा इसके पीछे रह जाती हूँ। इसलिए यहाँ पर चिंची का मजाक उड़ाने लगती है कि क्या हुआ, तुम्हारी सिटी में तुम्हें कोई काम नहीं मिल रहा था तो तुम ये सिटी में आ गई और यहाँ पर तुमने किसी मामूली ड्राइवर से शादी भी कर ली, क्या तुम्हें यही बंदा मिला था। तो चिंची कहती है कि क्या हुआ, तुमने कोई अच्छा बंदा ढूंढा है। तो ये कहती है कि ऑफ कोर्स मैं तो जी ग्रुप कंपनी के सीईओ मिस्टर जीहान से शादी करूंगी जो कि अब्रॉड से अभी जल्दी वापस आया है। ये सुनकर जीहान को बहुत ही गुस्सा आती है कि लड़की कुछ ज्यादा ही कर रही है और फिर वो उसे चिल्लाने के लिए जा रहा होता है कि तभी इतने में चिंची इसका हाथ पकड़ के कहने लगती है कि मेरा हस्बैंड तो बहुत ही ग्रेट है, इसलिए तुम इसके बारे में रिस्पेक्ट से बात करो। तो इसके लिए शिन मानती नहीं और कहती है कि अगर मैं तुम लोगों को रिस्पेक्ट दूंगी ना तो मेरा टाइम वेस्ट होगा। ऐसा बोलकर वो कंपनी में चली जाती है। फिर जीहान से कहता है कि चलो जाने दो, ऐसे लोगों के बारे में सोचकर तुम भी अपना टाइम मत वेस्ट करो। तभी चिंची से बताती है कि तुम्हारी टाई खराब हो गई, लो मैं सही कर देती हूँ और फिर वो उसकी हेल्प करती है। फिर जीहान से थैंक यू कहता है तो कहती है कि ये कोई बात नहीं थी, चलो मैं अब अपना इंटरव्यू के लिए जाती हूँ और तुम भी अपना काम करो।
करो, ऐसा बोलकर वो अंदर चली जाती है। और जिहान तो इतना खुश हो रहा होता है कि उसे देखकर असिस्टेंट भी कहने लगता है कि बॉस आखिर आपको क्या हो गया है? वैसे मैंने आपकी वाइफ का पेपर अप्रूव कर दिया, वो इंटरव्यू पास कर लेंगी। और फिर ये जिहान को ये भी बताता है कि बॉस वैसे टाई आपकी अभी भी सही नहीं है। तो ये कहता है कि तुम मेरे साथ इतने टाइम से काम कर रही हो, फिर भी तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें मेरे लिए कैसे वर्ड्स यूज करने चाहिए। तो असिस्टेंट कहता है कि हाँ बॉस, मैं समझ गया, आपकी टाई तो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। फिर चेंचिया कंपनी में आने के बाद एचआर को अपना रेज्यूमे देती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि शीन होती है। और ये इसका रेज्यूमे वापस कर देती है और कहती है कि तुम हमारी कंपनी के लिए सुइटेबल नहीं हो, तो यहाँ से चली जाओ। तो चेंची पूछती है कि तुमने तो अभी मेरा रेज्यूमे देखी भी नहीं, तो आखिर ऐसे कैसे मुझे रिजेक्ट कर सकती हो? तो कहती है कि मैं कर सकती हूँ, और मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें और तुम्हारे हस्बैंड दोनों को कंपनी से निकलवा दूंगी। तभी हम देखते हैं कि जिहान अपने असिस्टेंट के साथ यहाँ पर आ रहा होता है और सभी एम्प्लॉइज इन लोग को देखकर बातें कर रहे होते हैं कि ये बंदा कितना ज्यादा हैंडसम है। चेंची यहाँ से नहीं जा रही होती है तो शिन कहती है कि रुको, मैं अभी सिक्योरिटी गार्ड को बुला के तुम्हें बाहर करती हूँ। तो जिहान यहाँ पर आकर से चिल्लाता है कि आखिर तुम मेरी पीपल को कैसे निकाल सकती हो। फिर यहाँ पर शिन को एम्प्लॉइज इस बारे में बताते हैं कि चेंची को यहाँ पर काम करने के लिए कंपनी के प्रेसिडेंट ने ऑफर किया। तो ये जानकर शौक होती है कि क्या ये सच है। तो असिस्टेंट बताता है कि हाँ, मिस्टर जी ने ही चेंची का रेज्यूमे यहाँ पे रेफर किया। तो शिन को ना चाहते हुए भी मानना ही पड़ता है और वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर इंटेंट डिजाइनर की जॉब दे रही हूँ। तो असिस्टेंट कहता है कि इंटेंट डिजाइनर नहीं बल्कि चीफ डिजाइनर। तो ये सुनकर ये बहुत ही शौक होती है और इसे गुस्सा आती है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। चेंची तो खुश होती है और सोचती है कि मेरे राइवल से मैंने यही एक्सपेक्ट की थी कि वो मेरे डिजाइन को देखते के साथ ही मुझे अप्रूव करेगा। फिर असिस्टेंट चेंची से कहता है कि मिस आप मेरे साथ चलो, और वो उसे लेकर एक ऑफिस में जाता है और कहता है कि ये आपका प्राइवेट ऑफिस है और अगर आपको कोई चीज की कमी लगी तो आप मुझे बता सकती हैं। तो चेंची सोचती है कि ये मेरे ऑफिस जितना अच्छा तो नहीं है, लेकिन वो कहती है कि ठीक है, हाँ अच्छा है, और वो तारीफ करती है कि तुम्हारे बॉस सच में बहुत ही अच्छे हैं। तो असिस्टेंट के मुंह से निकलने वाला होता है कि वो प्रेसिडेंट की वाइफ है तो इतना तो वो करेगा ही, पर तभी वो अपना सेंटेंस चेंज करते हुए कहता है कि हमारे बॉस कंपनी के सभी एम्प्लॉयज को अच्छे से ट्रीट करते हैं। तो चेंची ये सुनकर खुश होती है और सोचती है कि मुझे तो लगा था कि वो मिस्टर जी बहुत ही कोल्ड होगा, लेकिन ये तो अपने एम्प्लॉयज के लिए बहुत ही अच्छा है। फिर असिस्टेंट कहता है कि ठीक है, फिर आप अपना काम करो, मैं जाकर बॉस को रिपोर्ट कर देता हूँ, और वो यहाँ से चला जाता है। तो चेंची कहती है कि तुम अपनी फाइल तो यहाँ पर भूल के गए। फिर ये सोचती है कि अभी असिस्टेंट बोल के गया कि वो मिस्टर जी से मिलने जा रहा है, तो चलो मैं भी उसे चल के देख ही लेती हूँ। फिर वो बाहर जाकर किसी एम्प्लॉय से पूछती है कि आखिर मिस्टर जी कहाँ पर है। तो वो एम्प्लॉय बताता है कि हम सभी ने कभी प्रेसिडेंट को देखे नहीं है। तो ये सोचती है कि वो इतना मिस्टीरियस है, फिर तो मुझे कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि असिस्टेंट यहाँ पर आकर जिहान को सारे काम की रिपोर्ट दे रहा होता है और दूसरी तरफ चेंची उसे हर ऑफिस में जाके ढूंढ रही होती है। और तभी अचानक से वो ये ऑफिस भी खोल लेती है और यहाँ पर जिहान को देखकर शॉक हो जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और आखिर असिस्टेंट अभी तुम्हें क्या कह रहा था मिस्टर जी, आखिर ऐसे कैसे। फिर असिस्टेंट भी डर जाता है और बहाने बनाने लगता है, पर वो कुछ बता ही नहीं पा रहा होता है। तो तभी जल्दी से जिहान कहता है कि एक्चुअली ना हम रिहर्सल कर रहे हैं, बॉस अभी यहाँ कंपनी में आए नहीं है, और उससे पहले ही असिस्टेंट मेरे साथ मिलकर प्रैक्टिस कर रहा था कि आखिर वो बॉस को कैसे काम के बारे में रिपोर्ट करेगा। तो चिंची कहती है कि सच में वो बहुत ही गुस्से वाला है जो तुम लोग को इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ रही है। अब तभी टेबल पर जिहान का फोटो रखा होता है और असिस्टेंट उसे इशारा करता है कि चिंची वो फोटो देख लेगी, और तभी इतने में चिंची की नजर फोटो पे पड़ भी जाती है और वो देखने वाली होती है। इतने में जिहान उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे बहुत ठंडी लग रही है। फिर असिस्टेंट उस फोटो को उठा लेता है और छुपाने लगता है, पर जैसे उसे छींक आती है तो वो फोटो नीचे गिर जाता है। दोनों ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि अब चिंची को पता लग जाएगा। तो जिहान यहाँ पर कॉकरोच से डरने की एक्टिंग करता है, तो चेंची जोर से चिल्लाती है और जिहान के ऊपर चढ़ जाती है, और फिर असिस्टेंट और वो मिलकर फोटो को छुपा लेते हैं। फिर चेंची को उसकी कंपनी से कॉल आने लगती है, तो वो बात करने के लिए बाहर जाती है। उसकी एम्प्लॉय से पूछती है कि आपने जो डायमंड दिया था वो अब पॉलिश हो चुका है, तो अब आप किस कंपनी के साथ कोलैबोरेट करना चाहती है। तो चेंची कहती है कि जी ग्रुप कंपनी के साथ, क्योंकि मैं उनका फेवर उन्हें रिटर्न करना चाहती हूँ। और ये जिहान को देखते हुए कहती है कि क्योंकि जी ग्रुप कंपनी में कोई ऐसा बंदा है जो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं चाहती हूँ कि वो सब अच्छा करे। तो एम्प्लॉय कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई, और फिर चेंची यहाँ से चली जाती है। और जिहान को ईमेल आ जाता है कि चेन ग्रुप कंपनी उसके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, और फिर वो इस बारे में अपने असिस्टेंट को बताता है। तो इसका असिस्टेंट तो मना करता है कि बॉस, आपकी कंपनी और चेन ग्रुप कंपनी के साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो आपको इसके लिए नहीं मानना चाहिए। तो जिहान बताता है कि मैं तो पहले ही एग्री कर चुका हूँ। तो जिहान कहता है कि तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो, मैं लास्ट टाइम चेन ग्रुप कंपनी के सीईओ से मिला था, उसका कैरेक्टर देख के मुझे लगा कि वो इतनी बुरी नहीं है और हमारी कंपनी के खिलाफ वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली है, लेकिन वैसे इस मैटर को हैंडल करने के लिए मुझे कोई ट्रस्टवर्थी बंदा चाहिए। तो असिस्टेंट कहता है कि क्यों ना ये प्रोजेक्ट आप मिस चेंची को हैंडल करने के लिए दे दे। तो जिहान इसके लिए एग्री करता है और उसे फाइल दे देता है। फिर असिस्टेंट इस फाइल को लेके जा रहा होता है कि तभी उसे शीन मिल जाती है और वो कहती है कि क्या बॉस ने कुछ काम दिया है, लाओ मुझे दे दो, मैं कर देती हूँ। पर असिस्टेंट नहीं दे रहा होता है। तभी इतने में एक एम्प्लॉई असिस्टेंट को आवाज देता है कि कोई क्लाइंट आया उसे मिलने के लिए। फिर शीन कहती है कि लाओ आप ये डॉक्यूमेंट मुझे दे दो, मैं इसे डिलीवर कर दूंगी। तो असिस्टेंट आ जाता है और बताता है
है कि लेकिन ये प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना इसे ध्यान से मिस चेंची के हाथ में ही देना। शिन सोचती है कि अगर ये प्रोजेक्ट मैं हैंडल करूंगी तो मिस्टर जी की नज़र में मेरी इज्जत काफ़ी बढ़ जाएगी, तो आखिर मैं इस चेंची को क्यों दूंगी। फिर ये सारी डेकोरेशन वगैरह करवाने लग जाती है और तभी वो चेंची को देखकर बताने लगती है कि यहाँ पर शेन ग्रुप कंपनी का एग्जीक्यूटिव आने वाला है हमारी कंपनी के साथ डील करने के लिए, और अगर वो तुम जैसे एम्प्लॉय को यहाँ पर देख लेगा तो हमारी इमेज खराब हो जाएगी। तो यहाँ पर जिहानी से पूछता है कि आखिर ये कोलैबोरेशन का तुमसे क्या लेना देना है। तो ये कहती है कि तुम बस एक छोटे से ड्राइवर हो, तो तुम्हें क्या ही पता होगा। तुम्हें पता भी है बॉस ने पर्सनली ये प्रोजेक्ट मुझे हैंडल करने के लिए दिया है, तो तुम लोग बस मुझे ये प्रोजेक्ट के इंचार्ज बने हुए देखकर जेलस होते रहो। जिहान शॉक होकर कहता है कि आखिर मैंने ये प्रोजेक्ट तुम्हें कब हैंडल करने के लिए दिया। फिर वो अपना सेंटेंस चेंज करता है और कहता है कि मेरा मतलब था कि प्रेसिडेंट ने ये प्रोजेक्ट तुम्हें नहीं बल्कि चेंची को हैंडल करने के लिए दिया था। तो शिन चिल्लाती है कि ये बस कंपनी के नए एम्प्लॉई है, आखिर बॉस इसे ये प्रोजेक्ट क्यों देंगे, और वैसे भी तुम बस एक ड्राइवर हो, तो ये सब चीजें मत पढ़ो। फिर यहाँ पर चेंची की असिस्टेंट पहुंच जाती है, तो शिन उसे हेलो कहने लगती है और बताती है कि इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज मैं हूँ, और वो हैंडशेक के लिए अपना हाथ बढ़ाती है। पर चेंची की असिस्टेंट तो उसे यहाँ पर देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि प्रेसिडेंट आप पहले ही मुझसे यहाँ पर पहुंच गई। तो चेंची तो बहुत ही शॉक हो जाती है और उसे समझाने लगती है कि तुम्हें गलतफहमी हो गई है, मैं तो बस यहाँ की रेगुलर एम्प्लॉय हूँ, मैं आखिर कैसे प्रेसिडेंट बन सकती हूँ। और फिर वो उसके पास जाकर उसे स्लो से समझाती है कि वो उसके साथ मिलकर एक्टिंग करे। तो असिस्टेंट सोचती है कि लगता है मेरी बॉस यहाँ पर स्पाई बन के आई है, तो ये बहुत ही इंप्रेसिव है, चलो मैं भी इनका साथ देती हूँ। फिर शिन असिस्टेंट को अंदर चलने के लिए कहती है और यहाँ पर चेंची को धकेल देती है। फिर चेंची और जिहान भी यहाँ पर आने लगते हैं, तो शिन इन लोग को चिल्लाती है कि आखिर इस प्रोजेक्ट से तुम्हारा क्या लेना देना है, तुम लोग यहाँ से जाओ। तो असिस्टेंट कहती है कि नहीं इन लोग को यहाँ पे रहने दो। तो फिर शिन मान जाती है और कहती है कि ठीक है फिर तुम जाकर असिस्टेंट के लिए कॉफी लेकर आओ। तो असिस्टेंट इसके लिए तुरंत ही मना करती है कि आखिर आप इन्हें मेरे लिए कॉफी लाने के लिए कैसे बोल सकती हैं। तो शिन समझाती है कि ये कंपनी के लो लेवल एम्प्लॉय है और ये यही सब काम करने लायक है। और फिर चेंची को चिल्लाती है कि तुम इधर खड़ी क्या हो, जाओ कॉफी लेकर आओ। तो जिहान कहता है कि रुको मैं लेकर आता हूँ, और फिर वो यहाँ कॉफी लेने के लिए आता है और अपने असिस्टेंट को इस बारे में बताता है कि प्रोजेक्ट को शिन ने ले ली है और वो प्रोजेक्ट की इंचार्ज बन गई है। तो ये सुनकर असिस्टेंट शॉक होता है। फिर जिहान इसे ऑर्डर देता है कि अब तुम बीच में जाकर मेरी जगह प्रोजेक्ट को साइन करोगे और सब हैंडल करोगे। और फिर वो यहाँ कॉफी लाकर शिन और उसको दे देता है, और जैसे ही शिन इसे टेस्ट करती है तो उसका मुंह जल जाता है। फिर वो जिहान को चिल्लाने लगती है, तभी यहाँ पर चेंची उसके साइड लेती है। तो शिन कहती है कि तुम दोनों साथ मिल गए हो ना, रुको मैं तुम दोनों को एक कंपनी से निकलवा दूंगी। तभी इतने में यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और कहता है कि कंपनी से जो निकलेगा वो तुम होगी। फिर ये कहती है कि आप प्लीज मेरी बात सुनो, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो असिस्टेंट कहता है कि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला, तुम निकलो यहाँ से, अब इस प्रोजेक्ट को मैं हैंडल करूंगा। और फिर चेंची और जिहान दोनों के असिस्टेंट मिलकर एक दूसरे के साथ ये डील करते हैं। और फिर साइन करने के बाद चेंची और उसके असिस्टेंट यहाँ से चले जाते हैं। और जिहान का असिस्टेंट तो एक्टिंग करके काफी थक गया होता है और वो उसे कहता है कि बॉस अब आपको अपनी वाइफ से कन्फेस कर लेना चाहिए। तो ये इसे गुस्से में देखता है और असिस्टेंट का मुंह बंद कर देता है। फिर हम यहाँ पर शिन को देखते हैं जो कि बहुत ही गुस्सा हो रही होती है कि आखिर उस चेंची में ऐसा है क्या, आखिर सारी अच्छी चीजें उसी के साथ ही क्यों हो रही है। तभी हम कंपनी में देखते हैं कि यहाँ पर जिहान की मॉम आई होती है और उनका गार्ड उसे कहता है कि मैडम आखिर आप खुद यहाँ पर क्यों आई है, खाना डिलीवर करने के लिए आप हमें दे सकती थी। तो जिहान की मॉम कहती है कि मुझे पता चला है कि मेरे बेटे ने शादी कर ली है और वो लड़की भी यहीं पर ही काम करती है, तो मैं अपनी डॉटर इन लॉ को खुद यहाँ पर देखने के लिए आई हूँ। तभी शिन यहाँ पर जिहान की मॉम को देख लेती है और सोचती है कि जब इन्हें इस बारे में पता चलेगा कि इनके बेटे को कोई मैरिड वुमेन फंसाने की कोशिश कर रही है तो इन्हें कितना गुस्सा आएगी ना। और फिर ये रोने की एक्टिंग करते हुए कह रही है कि बेचारी मिस्टर जी की वाइफ को कैसे बुली किया जा रहा है। तभी जिहान की मम्मी सुन लेती है और कहती है कि तुम ये क्या कह रही हो। तो ये सब बताने लगती है कि हमारी कंपनी में एक चेंची नाम की एम्प्लॉय है जिसने मिस्टर जी की वाइफ का जो प्रोजेक्ट था वो भी उनसे छीन ली और उन्हें कंपनी में बुली भी करती रहती है। और क्योंकि वो इस कंपनी में चीफ डिजाइनर की जॉब कर रही है इसलिए वो हर दम प्रेसिडेंट के आसपास घूमती रहती है और उनसे फ्लर्टिंग करती रहती है और हम सभी को मिस्टर जी की वाइफ के लिए बहुत ही बुरा लगता है। ये सब जानने के बाद जिहान की मम को बहुत ही गुस्सा आता है और वो पूछती है कि ये एम्प्लॉय है कहाँ पर। तो शिन बता देती है कि चेंची का ऑफिस वहाँ पर है। तो जिहान की मम गुस्से में वहाँ पर चली जाती है और शिन बहुत ही खुश हो जाती है और सोचती है कि अब चेंची को मजा मिलेगा। दूसरी तरफ यहाँ पर चेंची की असिस्टेंट उसे कह रही होती है कि बॉस आप कितनी ज्यादा पावरफुल हैं जो आप जी ग्रुप कंपनी में आ गई। चेंची कहती है कि स्लो बोलो नहीं तो किसी को इस बारे में पता लग जाएगा। एक्चुअली ये सारी चीजें मेरी एक्सपेक्टेशन के बिना ही हो गई और अब मैं मैरिड हूँ और मेरा जो हस्बैंड है उसे अभी मेरी असली आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता है। तो असिस्टेंट तो ये जानकर और शौक होती है। तो चेंची इसका मुंह बंद करती है और कहती है कि तो अब इस बारे में लीक मत करना। अब तभी इतने में यहाँ पर जिहान की मॉम पहुंच जाती है और उसे पूछती है कि तुम ही चेंची हो ना। तो चेंची कहती है कि हाँ मैं ही हूँ, आप कौन हो।
तो जिहान की मॉम कहती है कि मैं तुम्हारे बॉस मिस्टर जी की मॉम हूँ और मेरे सामने ज्यादा प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम कौन हो और तुम क्या करती हो। ये सुनकर चंची शॉक हो जाती है और वो सोचती है कि क्या इन्हें मेरी असली आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया। देखो मैं तुम्हें बता दूं कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ ना, तुम कभी भी मेरे बेटे की वाइफ नहीं बन सकती हो। तो चंची कहती है कि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं आपकी बेटी की वाइफ नहीं बनना चाहती हूँ। पर जिहान की मॉम कहती है कि तुम झूठ बोलना बंद करो, मैं अच्छी तरीके से तुम जैसे लोगों को जानती हूँ। अब मेरी बात को अगर तुमने सीरियसली नहीं ली ना तो नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। चंची कहती है कि क्या इस फैमिली को मेरे साथ कोई ग्रजेस है? पहले इसका बेटा मेरी बेइज्जती करना चाहता था और अब ये आ गई है। चंची का मूड पूरा खराब हो गया होता है और वो अपने स्टूडेंट से कहती है कि चलो हम अपना मूड ठीक करने के लिए बाहर चलते हैं। फिर हम देखते हैं कि जिहान घर पे चंची का वेट कर रहा होता है और सोचता है कि इतनी रात हो गई है, अभी तक वो घर क्यों नहीं आई। फिर कोई डोरबेल बजाता है और ये जाके देखता है कि यहाँ पर चंची आई है और वो काफी ड्रंक है। तो ये से पूछता है कि तुमने ड्रिंक करी हो? तो ये कहती है कि बस थोड़ी सी। और फिर ये गिरते पड़ते हुए अंदर जाने लगती है। तो ये कहता है कि आखिर क्या हुआ है, तुम इतनी ड्रंक क्यों हो गई? तो चंची से बताने लगती है कि सब उस प्रेसिडेंट जी की गलती है। तुम्हें पता है जब से वो मेरी लाइफ में आया है मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता और आज तो उसकी वाइफ ने उसकी मॉम को मेरे बारे में कंप्लेन करी कि मैंने उसे बुली करी। सोचो ये कितना बड़ा झूठ है, मैं तो ये तक नहीं जानती हूँ कि आखिर उसकी वाइफ है कौन। सच में ये पूरी फैमिली बहुत ही बेकार है। तो जिहान अपनी बुराई सुनकर इसका मुंह बंद करने लग जाता है और उसे कहता है कि तुम यहीं पर ही बैठो, मैं तुम्हारे लिए हैंगओवर सूप लाता हूँ। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि चंची तो सो रही होती है और जिहान इस बारे में सोचता है कि आखिर कौन है जो मेरी मैरिज पार्टनर बनकर मेरी वाइफ को बुली कर रही है। लगता है मुझे इस बारे में पहले क्लैरिफाई करना पड़ेगा। और फिर ये चंची को कॉल लगाने लगता है और सोचता है कि मैं अपनी फियांसी को बता देता हूँ कि अब मेरे पास पहले से ही वाइफ है तो मेरा पीछे छोड़ दे। पर तभी इतने में चंची की फोन की रिंग बजने लगती है। तो ये सोचता है कि क्या वो यही है। तभी चंची फोन उठाती है और इसे बताती है कि प्रैंक कॉल था। तो जिहान भी सोचता है कि हाँ आखिर ये मेरी फियांसी कैसे हो सकती है। और फिर जिहान डिसाइड करता है कि आखिर मेरी फियांसी से मुझे इस बारे में बात करने की क्या जरूरत है। मेरी वाइफ तो चंची है और मुझे इसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, ना कि दूसरी चीजों के बारे में सोचना चाहिए। फिर नेक्स्ट डे देखते हैं कि चंची काम कर रही होती है और जिहान उसे देखे जा रहा होता है और कहता है कि तुम काम करते वक्त काफी फोकस रहती हो। तो चंची इसे बताने लगती है कि ये काम उसे प्रेसिडेंट जी ने दिया है तो वो अच्छा ही तो करेगी। फिर जिहान इसे गुड लक विश करने लगता है और चंची पूछती है कि वैसे तुम बताओ तुम क्यों काम नहीं कर रहे हो। ये कहता है कि बॉस काफी बिजी है तो उन्होंने कहा है कि मेरे पास फ्री टाइम है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब तभी चंची को पता लगता है कि कंपनी की इन्फॉर्मेशन लीक हो गई है और इन लोग की स्टॉक प्राइस गिर गई। फिर ये इस बारे में जिहान को बताती है कि दूसरी कंपनी हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना चाहते हैं। जिहान भी थोड़ी हेल्प करने की कोशिश करता है पर कुछ भी नहीं होता। तो ये कहता है कि चलो हम लोग खाना खाने चलते हैं। ये कहती है कि ऐसे टाइम पर हम खाना खाने कैसे जा सकते हैं। तो जिहान कहता है कि इसमें तुम्हारा थोड़ी ना लॉस हुआ है, ये तो प्रेसिडेंट जी का लॉस हुआ है, तुम्हें क्यों इतना परेशान हो रही हो। तो ये सोचती है कि मैं तो पहली बार प्रेसिडेंट जी के साथ काम कर रही हूँ और ये हमारा फर्स्ट कोलैबोरेशन है तो आखिर मैं इसे कैसे खराब होने दे सकती हूँ। तो ये कहता है कि देखो तुम कितनी बीमार लग रही हो, रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। और फिर वो उसके लिए खाना लेकर आता है और कहता है कि चलो पहले से फिनिश करो और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई जानबूझ के ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है ना। और अब हमने स्टॉक प्राइस को तो हैंडल कर लिए तो बाकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। और मिस्टर जी ऐसी छोटी मोटी चीजों पे नहीं ध्यान देते हैं। हम देखते हैं कि इन सब के पीछे शीन का हाथ होता है और इसे बहुत ही गुस्सा आती है कि आखिर स्टॉक प्राइस में कुछ भी इफेक्ट क्यों नहीं आया। अब तभी ऑफिस में जिहान और चंची आ जाते हैं और जिहान को पता लग जाता है कि शीन ने ही सारी सीक्रेट लीक करी थी। वो उसे सामने कह देता है और चिल्लाता है कि तुमने चंची से बदला लेने के लिए कंपनी के स्टॉक प्राइस को खराब करने की कोशिश की और अब तुम्हारी वजह से कंपनी के 300 मिलियन का नुकसान हुआ है, तुम्हें 20 साल की जेल होगी। शीन तो बहुत ही डर जाती है और कहती है कि मुझे तो लगा था कि बहुत ही छोटा मैटर होगा, आखिर इतना बड़ा कैसे हो सकता है। जिहान कहता है कि अब तुम इस प्रॉब्लम को इमीडिएटली सॉल्व करो, नहीं तो तुम जेल में होगी। अब तभी इतने में जिहान का एक इन्वेस्टर यहाँ पर उसे मिलने आ जाता है। तो जिहान कहता है कि अभी बॉस यहाँ पर है नहीं, आप मुझसे बात कर लो। ये कहता है कि आखिर आपकी कंपनी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेगी कि आपके खुद के एम्प्लॉय ने कंपनी की सीक्रेट लीक करें जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस का काफी लॉस हुआ है। जिहान कहता है कि हमें कल्प्रिट मिल गई है लेकिन आप हमें एक और चांस दो, हम स्टॉक प्राइस को फिर से स्टेबलाइज करेंगे। तो ये इन्वेस्टर नहीं मान रहा होता है कि आखिर आपको मैं कैसे दूसरा चांस दे सकता हूँ, आपकी एम्प्लॉय यहाँ इन्फॉर्मेशन लीक कर रही है, ऐसी कंपनी के साथ कौन ही कॉपरेट करेगा। फिर चंची भी इन्वेस्टर को मनाने लगती है कि वो लोग मिलकर स्टॉक प्राइस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फिर जिहान और चंची साथ में मिलकर काम करते हैं और फाइनली ये दोनों इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं और इन्वेस्टर भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि पहली बार मैंने किसी को टीम अप करते हुए ऐसे काम करते हुए देखा, वो भी इतना अच्छा। फिर हम शीन को देखते हैं जो कि सोचती है कि अच्छा वो कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मैं फंसते बच गई, लेकिन आखिर उस चंची का क्या, मैं उसे कैसे पीछे छोड़ाऊं। फिर ये अपनी किसी फ्रेंड को कॉल करके क्लास रियूनियन पार्टी रखने के लिए कहती है। फिर हम देखते हैं कि चंची जिहान को बाहर डिनर पे इन्वाइट करती है और ये कहता है कि ये तो बहुत ही एक्सपेंसिव होगा। चंची कहती है कि कोई बात नहीं, मेरे पास पैसे है, एक्चुअली मुझे चेंग ग्रुप कंपनी के सीईओ ने भी अच्छे काम दे दिए।
तो ये सुनकर ये सोचता है कि लगता है वो चेन ग्रुप कंपनी के सीईओ भी एक डिसेंट पर्सन है। फिर दोनों ही डिनर करने बैठते हैं। तभी मैनेजर यहाँ पर आकर जिहान को पहचान जाता है और कहता है कि मिस्टर जी आप यहाँ पे डिनर करने हैं। तो ये सुनकर चेंची तो शॉक हो जाती है। तो जिहान तुरंत ही बहाने बनाता है और चेंची से कहता है कि जरूर उनसे गलतफहमी हुई होगी, मैं तो बस बॉस का ड्राइवर हूँ। और फिर कहता है कि चलो हम लोग यहाँ से चलते और खाना पैक करवा लेते। फिर बाहर आते ही चंची को यहाँ पर जिहान की मॉम की बात याद आ रही होती है। तभी ये इसे कहता है कि अगर आगे से तुम्हें कोई बुली करेगा तो तुम मुझे बताना। फिर यहाँ पर चंची को उसकी क्लासमेट का कॉल आता है और वो लोग उसे क्लास रियूनियन पार्टी के लिए बुला रहे होते हैं और ये भी कहते हैं कि हमने सुना कि तुम्हारी शादी हो गई तो अपने हस्बैंड को भी साथ लेकर आना। चंची मना नहीं कर पाती है और ये से कहता है कि वो लोग तुम्हें क्लास रियूनियन पार्टी के लिए बुला रहे हैं। चंची कहती है कि हाँ, और वहाँ पर शीन भी आने वाली है। तो ये कहता है कि फिर तो हमें जरूर चलना चाहिए, मैं भी देखता हूँ कि वो शीन तुम्हें कैसे परेशान करेगी। तो चंची खुश होती है और सोचती है कि वो बस एक ड्राइवर है तो क्या हुआ, वो हमेशा उसे सपोर्ट करता है। और फिर हम देखते हैं कि चंची जिहान को लेकर क्लास रियूनियन पार्टी के लिए पहुंच जाती है और यहाँ पर उसके सारे क्लासमेट पहले से आए होते हैं और शीन भी होती है। तभी यहाँ पर चंची के क्लासमेट उसे कहने लगते हैं कि हमने सुना कि तुम्हारा हस्बैंड एक ड्राइवर है और ये लोग उस पर हंसने लगते हैं। शीन कहती है कि मैंने सच में एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि तुम यहाँ पे आओगी और तुम तो सच में यहाँ पर आ गई, वो भी अपने ड्राइवर हस्बैंड को साथ लेकर। और वो जानबूझ के कहकर सभी को उस पर हंसवा रही होती है। फिर चंची का एक क्लासमेट उसे कहता है कि अगर तुमने मुझे रिजेक्ट ना की होती और मुझे शादी की होती तो आज तुम एक रिच लेडी होती और देखो आज तुम वहीं की वहीं गरीबी हो। चंची सोचती है कि इन्हें क्या ही पता है कि मैं तो इतने बड़े कंपनी की सीईओ बन चुकी हूँ। जिहान को बहुत ही गुस्सा आती है कि चंची के क्लासमेट कैसे उसे परेशान कर रहे हैं, मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी चंची से रोकती है और कहती है कि तुम रहने दो, मैं इन्हें खुद हैंडल करूंगी। शीन यहाँ पर चंची की गरीबी का मजाक उड़ा रही होती है। तो चंची कहती है कि तुम्हें पता भी है तुम मेरे नाम पे जो चाहे वो खा सकते हो, मैं पूरा बिल अफोर्ड कर सकती हूँ। तो शीन उस पे हंसने लग जाती है और कहती है कि मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं है। चंची का क्लासमेट उसे कहता है कि तुम अभी भी अगर अपने हस्बैंड को डिवोर्स देकर मेरे पास आ जाओगी ना तो मैं तुम्हारा बिल भर दूंगा। ये सुनकर जिहान को गुस्सा आती है और वो इसे एक पंच मार देता है और उसे चिल्लाता है कि आखिर वो उसकी वाइफ के बारे में ऐसे कैसे बोल सकता है। फिर शीन चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम यहाँ पर फाइटिंग कैसे कर सकते हो, मैं अभी सिक्योरिटी गार्ड को बुलाती हूँ। तो जिहान भी कह देता है कि मैं भी देखता हूँ कि हमें यहाँ से कौन हटाता है। तभी इतने में यहाँ पर चंची की आंटी पहुंच जाती है और उसे कहती है कि हम इतने सालों से मिले नहीं, तो क्या तुम अपनी आंटी को भूल गई। चंची की आंटी उसे कहती है कि तुम्हारी मॉम के मरने के बाद तुम मेरे घर पे आके रह रही थी और फिर तुम सिटी चली गई थी कमाने के लिए, तो तुम अचानक से वापस कैसे आ गई और तुमने मुझे बताई भी नहीं। तो यहाँ पर शीन बताने लगती है कि आंटी आपको पता नहीं है, चंची वहाँ पर कुछ कर नहीं पाई इसलिए वो वापस से जिंघाई सिटी आ गई और यहाँ पर उसने अपने ड्राइवर हस्बैंड से शादी कर ली है। तो चंची की आंटी कहती है कि मुझे याद आया, तुम सभी चंची के क्लासमेट्स हो ना, देखो अब तुम लोग ही मेरी हेल्प करो। तुम लोग को पता है चंची के डैड के मनाने पर मैंने उसे पालने के लिए मान गई थी और मैंने उसका इतना ख्याल रखी, पर ये तो हमें छोड़कर चली गई और इसने हम माँ बेटे का भी ख्याल नहीं करी। चंची कहती है कि आखिर आंटी आप इतना झूठ कैसे बोल सकती हैं, आप भूल गई मैंने आपको कितने पैसे दे चुकी हूँ और आप कह रही मैंने आपको कुछ नहीं दी। फिर ये आंटी तो रोने की एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि तुम्हारे कजिन की अभी शादी होने वाली है तो तुम्हें इसे एक विला गिफ्ट करना चाहिए, तुम्हें बिल्कुल भी अपनी फैमिली का ख्याल नहीं है। फिर शीन भी कहने लगती है कि तुम कितनी हार्टलेस हो जो अपनी फैमिली को नहीं देख रही हो। चंची कहती है कि मैंने आपके बेटे को कितने पैसे दे चुकी हूँ पर इसने सारे गैम्बलिंग में उड़ा दिया और अब मुझसे और मांग रहा है तो मैं नहीं दूंगी। चंची का कजिन उसे कहने लग जाता है कि वो बिना पैसे दिए यहाँ से नहीं जा सकती। तो यहाँ पर जिहान चंची की साइड लेते हुए उसके कजिन को पंच मारता है और उसे चिल्लाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी वाइफ को मारने की कोशिश करने की। चंची बहुत ही खुश होती है कि वो कितना बोल्ड है। फिर यहाँ पर जिहान कहता है कि ये लो 5 मिलियन और अपना मुंह बंद कर लो और अगर तुम लोगों ने दोबारा चंची को परेशान किया तो मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं। फिर ये दोनों माँ बेटे पैसे लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। फिर चंची के सभी क्लासमेट काफी शॉक होते हैं और बात करने लगते हैं कि चंची का हस्बैंड तो एक ड्राइवर है ना, तो आखिर इसके पास इतने सारे पैसे कैसे, और इसका सरनेम तो जी है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि यही जे ग्रुप कंपनी का सीईओ है। ये सुनकर चंची भी शॉक होती है। यहाँ पर जिहान तो काफी डरा होता है कि सभी को इसके बारे में पता न लग जाए। फिर वो सभी को बताता है कि मैं प्रेसिडेंट जी का ड्राइवर हूँ और अगर तुम लोगों ने मेरी वाइफ को परेशान किया तो मैं उन्हें बता दूंगा, फिर वो तुम लोग को छोड़ेंगे नहीं। ये बोलकर जिहान यहाँ से चंची को लेकर चला जाता है और शीन को बहुत ही गुस्सा आती है कि आखिर हर बार मेरा प्लान क्यों खराब हो जाता है। फिर यहाँ पर चंची जिहान को मेडिसिन लगा रही होती है और उसे कहती है कि आखिर तुमने फाइट क्यों किया। तो कहता है कि क्या मैं तुम्हें खड़े होकर बुली होते हुए देखता। चंची कहती है कि अच्छा ठीक है, उसके लिए थैंक यू, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारे पास 5 मिलियन कहाँ से है। तो जिहान बहाना बना लेता है और कहता है कि वो मिस्टर जी के। तो ये सुनकर ये कहती है कि फिर तो हमें तुरंत ही उन्हें वापस करनी चाहिए, आखिर ऐसे कैसे तुम उनका पैसे यूज कर सकते हो। ये कहता है कि तुम फिक्र मत करो, बॉस को इस बारे में पता है और उन्हें इतने पैसों से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए तुम फिक्र मत करो। फिर शीन यहाँ पर कंपनी के मैनेजर को कॉल करके जिहान के बारे में कंप्लेन करी होती है कि वो ड्राइवर बिल्कुल अच्छा नहीं है, उसे कंपनी से निकाल देना चाहिए। तो मैनेजर उसे बताता है कि कंपनी से तो उसे फायर किया जा रहा है। ठीक है कि आखिर ऐसे कैसे। तो मैनेजर बताता है कि तुमने किसी ऐसे बंदे से पंगा ले लियो जिससे तुम्हें पंगा नहीं लेना चाहिए था। फिर ही सोच में पड़ जाती है कि आखिर मैंने किससे पंगा ली हूँ।
और फिर ये सोचती है कि मैं फाइट बैक करके रहूंगी। फिर शिन जिहान की चाइल्डहुड फ्रेंड यू को कॉल करती है और उसे कंपनी में काम करने के लिए बुला लेती है। फिर यू कंपनी में आते के साथ ही मैनेजर को कहती है कि उसे यहाँ पर एक असिस्टेंट चाहिए और वो चेंची को अपनी असिस्टेंट बनाना चाहती है। चेंची पहले तो इसकी असिस्टेंट बनने के लिए मना करती है कि उसके पास पहले से ही बहुत काम है और वो एक डिजाइनर है, ना कि किसी की असिस्टेंट। पर ये बताती है कि अब वो इस कंपनी की डायरेक्टर है तो उसे उसकी बात माननी पड़ेगी। तो चेंची को असिस्टेंट बनना पड़ता है और ये इससे सारे छोटे छोटे काम करवाती है और फिर उसे अलग अलग प्रोजेक्ट रेडी करने के लिए बोलते हैं, वो भी काफी कम टाइम में। पर चेंची भी अपना काम अच्छे से कंप्लीट करती है और सभी को प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन भी करती है। तो ये जानकर ये काफी शौक होती है। सभी एम्प्लॉयज तो यहाँ पर चेंची की तारीफ करते हैं कि वो तो कितनी ज्यादा क्रिएटिव है, पर इसे बहुत ही गुस्सा आती है कि मैंने इसे अंडर एस्टिमेट करी। फिर हम देखते हैं कि चेंची घर पे काम कर रही होती है तो ये से कहता है कि तुम इतना ज्यादा क्यों काम कर रही हो। तो ये बताती है कि क्या तुमने सीईओ की वाइफ को देखी हो, तुम्हें पता है वो कंपनी में आने के बाद मुझे कितना ज्यादा परेशान कर रही है और बार बार मुझे काम देती रहती है। जिहान तो शौक होता है और कहता है कि आखिर कौन सीईओ की वाइफ, आखिर ये मुझे कैसे नहीं पता। ये सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मेरी मैरिज पार्टनर है वही कंपनी में आकर इसे परेशान कर रही है। ये जिहान से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं उससे अकेले डील कर लूंगी, वो मुझे ऐसे नहीं परेशान कर सकती। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यू चेंची से सामने सामने कह देती है कि वो उसे इतनी आसानी से छोड़ेगी नहीं। तो चेंची कहती है कि मैंने जैसा एक्सपेक्ट करी थी कि तुम जानबूझ के मेरे लिए ट्रबल क्रिएट कर रही हो, आखिर ऐसा क्यों। तभी इतने में चेंची को जिहान का कॉल आ जाता है और वो तुरंत ही उसे मिलने के लिए चली जाती है। ये देखकर यू को बहुत ही गुस्सा आती है और ये सोचती है कि आखिर ऐसे कैसे ये मेरी चीज मुझसे छीनेगी, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। फिर यहाँ पर कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज उन दोनों को देखकर बातें करने लगते हैं कि इन दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी है और एक ड्राइवर है और एक कंपनी की एम्प्लॉय, लेकिन दोनों ही बहुत ही अच्छे से रहते हैं। यूं ये सुन लेती है और उन लोग से पूछती है कि आखिर उन लोग किसको ड्राइवर कह रहे हैं। और फिर ये सब समझ जाती है कि जिहान ने चेंची से अपनी आइडेंटिटी छुपाया हुआ है। तो ये खुश हो जाती है और सोचती है कि अब तो मैं बहुत ही क्यूरियस हो रही हूँ कि जब चेंची को पता लगेगा कि जिहान ने तो उससे अपनी असली पहचान छुपाया हुआ है तो वो क्या करेगी, वो उससे जरूर अलग हो जाएगी। फिर ये अपने स्टाफ को कॉल करती है और उसे ऑर्डर देती है कि चेंची का आज का प्रपोजल बहुत अच्छा था तो उसे ये प्रोजेक्ट को सीईओ को जाके देने बोलो, वो भी पर्सनली। फिर हम देखते हैं कि चेंची को जैसे ये ऑर्डर मिलता है तो वो जाकर इस बारे में पूछती है कि प्रेसिडेंट जी कहाँ पर है, मुझे उन्हीं डॉक्यूमेंट देने के लिए जाना है। पर ये देखती है कि अभी मीटिंग चालू है इसलिए बीच में नहीं जा सकती और ये टाइम देखती है कि काफी लेट हो रहा है, जिहान तो मेरा वेट कर रहा होगा। फिर ये किसी एम्प्लॉय को ये डॉक्यूमेंट दे देती है और कहती है कि इसे प्रेसिडेंट को दे देना। फिर जिहान यहाँ मीटिंग में होता है और वो टाइम देखते के साथ ही सोचता है कि चेंची मेरा वेट कर रही होगी, मुझे जाना चाहिए। और फिर वो यहाँ चेंची के साथ शॉपिंग पे जाता है और वेडिंग रिंग चूज करने लगता है। तो ये कहती है कि इसकी क्या जरूरत है और वैसे भी बहुत एक्सपेंसिव भी है तो हमें नहीं लेना चाहिए। तो जिहान कहता है कि तुम इसकी फिक्र मत करो और वो खरीदने लगता है। पर चेंची फिर भी मना करी होती है। तभी स्टाफ इन लोग को चिल्लाती है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो फिर यहाँ से जाओ, अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो। फिर यहाँ स्टोर में शिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई होती है और वो चेंची का फिर से मजाक उड़ाने लगती है। तो जिहान भी कहता है कि मैंने सुना कि किसी को कंपनी से फायर कर दिया गया। तो शिन कहती है कि फायर हो गई तो क्या हुआ, मेरे पास इतना अच्छा बॉयफ्रेंड है जो कि इतना अमीर है। और चेंची देखो तुम्हारे पास तो एक ड्राइवर हस्बैंड है और तुम कितने ज्यादा गरीब हो, मेरे कंपैरिजन में कुछ भी नहीं। और फिर ये चेंची को दिखाते हुए लिमिटेड एडिशन वाली रिंग खरीद रही होती है। फिर चेंची एक रिंग चूज करती है और देने के लिए बोलती है, पर स्टाफ तो इन लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करके यहाँ से जाने के लिए बोलती है। तो शिन कहती है कि अपनी कितनी बेइज्जती करवाओगे, जाओ यहाँ से। जिहान गुस्से में अपने रेस्टोरेंट को कॉल लगाता है और उसे कहता है कि इस ज्वेलरी स्टोर की सारी इन्वेस्टमेंट कैंसिल कर दो। तो शिन और ये स्टाफ कहने लगते हैं कि ये अपने आप को समझता क्या है जो इन्वेस्टमेंट रुक पाएगा। तभी स्टाफ को कॉल आ जाती है कि जी ग्रुप कंपनी उनके साथ कोलैबोरेशन खत्म कर रहे हैं। फिर ये जानने के बाद ये सभी शॉक हो जाते हैं और शिन का बॉयफ्रेंड चेंची से कहने लगता है कि क्या तुमने एक्टिंग करने के लिए लोगों को हायर करी हो ताकि तुम मुझे अट्रैक्ट कर सको। तो चेंची से चिल्लाती है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो कि मैं तुम जैसे ट्रैश को लाइक करूंगी। जिहान कहता है कि तुम इन लोग के ऊपर अपना टाइम मत वेस्ट करो, हम लोग चलते हैं। और फिर ये लोग जैसे ही बाहर निकलते हैं तो शिन इन लोग के कहने लगती है कि इन लोग के पास एक कार भी नहीं होगी। तभी यहाँ पर जिहान ने अपनी कार दिखाता है और शिन कहती है कि ये कार किसकी है। तो ये बताता है कि ऑफ कोर्स बॉस की है और उन्होंने कहा है कि मैं इसे यूज कर सकता हूँ। चेंची पूछती है कि वो कॉल का क्या। तो ये कहता है कि मैंने बस असिस्टेंट को कॉल किया और उन्होंने इन्वेस्टमेंट रुकवा दी। तो चेंची खुश होती है कि शो ऑफ के लिए सारी चीजें काम आ गई। फिर जिहान उसे अपनी कार में बैठा देता है और इन लोग को अपनी कार दिखाकर इन लोग को जेलस करवाता है। और फिर जिहान और चेंची जैसे यहाँ से चले जाते हैं तो इन लोग को पता लगता है कि इसकी कंपनी के साथ भी उसने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है। फिर ये लोग समझ जाते हैं कि यानी वही जी ग्रुप कंपनी का सीईओ है और इन लोगों ने उससे दुश्मनी ले ली। शिन अपने बॉयफ्रेंड को चिल्लाती है कि तुम कितने यूजलेस हो, किसी काम के नहीं। फिर यहाँ पर जिहान और चेंची घर आ जाते हैं और जिहान से कहता है कि तुम्हें पता है आज एक बहुत ही स्पेशल डे है और वो उसे आंखें बंद करने बोलता है और केक दिखाते हुए उसे हैप्पी बर्थडे कहता है। फिर चेंची बहुत ज्यादा खुश होती है और दोनों साथ में सेलिब्रेट करते हैं और फिर वो उसकी बहुत ज्यादा तारीफें करने लगती है। तो कहता है कि तुम मुझसे एक चीज प्रॉमिस करो कि हम हमेशा साथ में रहेंगे, अगर मैंने तुमसे कोई चीज छुपाया होगा तो भी तुम मुझे माफ कर देना।
और मुझसे झगड़ा मत करना। तो ये भी यही कहती है। फिर दोनों ही किस करते हैं और चिंची से कहती है कि अब हम साथ हो चुके हैं और मुझे अभी तक नहीं पता है कि तुम्हारी फैमिली कैसी है। तो जिहान कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द ही तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा। फिर नेक्स्ट डे चिंची जैसी कंपनी आती है तभी यूई से स्लैप लगा देती है और इसके ऊपर इल्जाम लगाने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर जी को सेड्यूस करने की, सोचना भी मत कि वो तुम जैसी लड़की को लाइक करेगा। फिर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि चिंची की तो शादी भी हो चुकी है ना, तो भी ये सीईओ को सेड्यूस कर रही है। चिंची यहाँ पर इसे चिल्ला रही है कि आखिर मैंने कब तुम्हारे हस्बैंड को सेड्यूस करी, मुझ पे झूठा इल्जाम मत लगाओ। तभी जिहान यहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कि मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और फिर ये चिंची के पास आकर यू को बताता है कि ये मेरी वाइफ है, क्या तुम्हें इससे कुछ प्रॉब्लम है। तो यू कहती है कि तुम हमेशा से जानते थे ना कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, तो आखिर तुमने इसे क्यों चुना है। तो जिहान इसे क्लियर करता है कि तुम बस हमेशा मुझे वन साइडेडली लाइक करती थी, मैं कभी तुम में इंटरेस्टेड नहीं था। फिर यू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और चिंची से कहती है कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है और वो उसे मारने की कोशिश करती है। तो सभी लोग उसे बचाते हैं और फिर जिहान चिंची से कहता है कि तुम घर जाओ, मैं सारी चीजें हैंडल करता हूँ। और फिर चिंची के जाने के बाद जिहान यू से कह देता है कि अब मैं तुम्हारे डैड की कंपनी के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने वाला हूँ और अब दोबारा से मेरी वाइफ को कोई भी इंसल्ट करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। यू से सॉरी कहने लगती है कि मैं वापस ऐसा नहीं करूंगी। तो ये से चिल्लाकर कहता है कि यहाँ से चली जाओ। फिर यू रोते हुए बाहर आ जाती है और ये देखती है कि शिन रोड के पास खड़ी है और सामने से एक कार आ रही है। तो ये जानबूझ के उसे पुश कर देती है ताकि उसका एक्सीडेंट हो जाए। पर तभी जिहान ये देख लेता है और जल्दी से चिंची को बचाने जाता है और उसे चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। फिर हॉस्पिटल में जैसे जिहान को होश आता है तो चिंची बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को इस बारे में बताते हैं कि वो लोगों ने एक दूसरे से छुपा के रखे हैं कि उनके पास एक फियांसी है। जिहान कहता है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मेरी शादी मेरी ग्रैंडमा ने फिक्स करी थी और मैं तो उस लड़की को जानता तक नहीं हूँ, मेरी वाइफ सिर्फ तुम ही हो। फिर तभी यहाँ पर जिहान को उसकी मॉम की कॉल आ जाती है और वो तुरंत ही उनसे मिलने के लिए घर आता है। यहाँ पर यू सब बता देती यहाँ पर यू उसकी मॉम को सब बता देती है कि जिहान तो अभी तक अपनी फियांसी से मिला भी नहीं और उसने किसी और लड़की से शादी कर ली है जो कि ये तक नहीं जानती है कि वो सीईओ है और वो उसे ड्राइवर समझती है। जिहान की मॉम काफी गुस्सा हो जाती है कि वो अपनी फियांसी से मिला तक नहीं जो कि कितनी अच्छी लड़की है। जिहान कह देता है कि मॉम मैं उस लड़की को जानता भी नहीं हूँ और मैं चिंची को बहुत लाइक करता हूँ और वो मेरी वाइफ है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा और आप मेरी मैरिज में इंटरफेयर नहीं कर सकती है, ये मेरा डिसीजन है। और वो यहाँ से जाने की कोशिश करता है तो उसकी मॉम उसे रूम में लॉक करवा देती है। दूसरी तरफ शीन यहाँ पर चिंची से मिलने जाती है और उसे इस बारे में सब बता देती है कि कैसे जिहान उसे धोखा दे रहा था और उसने उसे अपनी आइडेंटिटी के बारे में बताया ही नहीं कि असल में वो ही कंपनी का सीईओ है। ये चिंची से कहती है कि वो तुम्हें लाइक करता ही नहीं है और वो जैसे कि सभी लड़कियों के साथ खेलता है वैसे ही तुम्हारे साथ भी खेल रहा था। चिंची इसकी बातों में आ जाती है और सोच लेती है कि वो बस उसे धोखा दे रहा था। दूसरी तरफ जिहान को उसकी मॉम रूम में लॉक करके रखती है और वो उसे डिवोर्स सर्टिफिकेट ला के देती है और कहती है कि मैंने तुम्हारी वाइफ से बात कर ली और मैं तुम दोनों का डिवोर्स करवा के रहूंगी। तो ये कहता है कि मुझे बिलीव नहीं है कि वो मुझसे डिवोर्स लेगी, मैं उसे जाके बात करता हूँ। पर इसकी मॉम तो इसे लॉक कर देती है और यहाँ से जाने नहीं देती है। तभी इतने में हम देखते हैं कि यहाँ पर चिंची पहुंच जाती है और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो जिहान इसे देखकर खुश हो जाता है। तो ये कहती है कि यानी तुम सच में मिस्टर जी हो, जी ग्रुप कंपनी के सीईओ। मैं इस बारे में जानने के लिए ग्रैंडमा के पास गई थी और उन्होंने मुझे तुम्हारे घर की चाबी दी, अगर मैं यहाँ पर नहीं आती तो मुझे कभी पता लगता ही नहीं। चिंची बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इसे चिल्लाने लगती है और फिर वो यहाँ पे डिवोर्स सर्टिफिकेट भी देख लेती है और कहती है कि यानी तुमने पहले से तैयारी करके रखे थे कि तुम मुझसे कैसे पीछे छुड़ाओगे, तो ठीक है वैसे भी मैं भी यही चाहती हूँ। और ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। पर फिर दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज्यादा मिस कर रहे होते हैं और फिर जिहान चिंची को मनाने के लिए जाता है और उसे प्रपोज करते हुए बताता है कि वो डिवोर्स सर्टिफिकेट उसकी मॉम ने रखी थी और वो कभी उसे डिवोर्स लेना चाहता ही नहीं था और वो तो उसे बहुत ज्यादा लाइक करता है और बहुत टाइम पहले से वो उसे अपनी आइडेंटिटी बताना चाहता था पर बता नहीं पा रहा था। फिर जिंची भी उसकी बात पर बिलीव कर लेती है और उसे हाँ कहती है। फिर दोनों ही साथ हो जाते हैं और हैप्पी लाइफ बिताने लगते हैं। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और जिहान की मॉम को इस बारे में न्यूज मिलती है कि उनके ग्रैंड चिल्ड्रन आने वाले हैं। तो वो बहुत ही खुश हो जाती है और अपने गार्ड्स को लेकर चिंची के घर पहुंचती है जहाँ पर जिहान चिंची के साथ रहता है और वो अब प्रेग्नेंट होती है। यहाँ पर अपनी मॉम को देखकर जिहान बहुत ही सरप्राइज होता है, पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। जिहान की मॉम कहती है कि तुम इतने महीनों से घर नहीं आए और तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। कार्ड्स बताने लगते हैं कि कंपनी की सिचुएशन बहुत ही खराब चल रही है। तो जिहान कह देता है कि मैं वापस नहीं आऊंगा। तो जिहान की मॉम मनाने लगती है और चिंची को भी कहती है कि तुम ही जिहान से कहो कि अब तुम दोनों वापस आ जाओ, मैं अब गुस्सा छोड़ चुकी हूँ और मैं अब तुम लोग के बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूँ और अब मैं तुम लोग की लाइफ में भी इंटरफेयर नहीं करूंगी। मैं तो चाहती हूँ कि तुम लोग खुश हो और मैं तुम्हें डॉटर इन लॉ मानने के लिए तैयार हूँ, तुम लोग बस घर आ जाओ। तो जिहान कहता है कि मॉम मैं इस बारे में चिंची के साथ मिलकर डिसाइड करूंगा और फिर वो दरवाजा बंद कर लेता है और चिंची से कहता है कि ये तुम डिसाइड करो क्योंकि तुम जो बोलोगी वही होगा, क्योंकि जहाँ तुम हो वही मेरा घर होगा। चिंची बहुत ज्यादा खुश होती है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।